13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अमीर सादतीन को अब उससे क्या चाहिए? अमीर हजरत ने अर्तुरुल को बागी करार देकर मौत की सजा सुनाई है। अमीर सादतीन के पास हम अर्तुरुल के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन आप अपने जज्बात काबू में रखिएगा। तुर्गुत और यिगित बिल्कुल खैरियत से है। जाकर ये खुशखबरी आर्तुक भाई तक पहुंचानी है तुम्हें। वो वालिदा और हलीमा सुल्तान को बता देंगे। रियासत में फैलती हुई साजिश आग को बुझा दो। शहजादे को ढूंढकर खत्म कर दो। बाजी आई। कोचे आंखें खोलो मेरी जान। तुम अपनी बाजी की बात क्यों नहीं सुन रही? तो तक साहब उठे ना, उठे, अपनी बीवी को जगाए। वो आपकी बात नहीं टालेगी। मैं तुम पर उतना ही एतमाद करता हूं जितना सुल्तान के इंसाफ पर। अर्तुरुल को तुम सुल्तान के सामने पेश कर सकते हो, इसलिए कि मैं ये मामला अफहामो तफहीम से निपटाना चाहता हूं। अब तुम्हें सुल्तान के हुक्म को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाना है। रियासत में फैलती हुई साजिश आग को बुझा दो। शहजादे को ढूंढकर खत्म कर दो। बाबा, मेरे बाबा, बहादुर बाबा, अफसोस है कि मैं आखिरी वक्त में आपके पास नहीं था। काश आप हयात होते और इस मुश्किल घड़ी में मेरी रहनुमाई करते। एक जानिब कबीला है जो आपकी अमानत है और दूसरी जानिब अर्तुरुल। एक तरफ कबीले का मुस्तकबिल है तो दूसरी तरफ अर्तुरुल की ख्वाब। लेकिन मैं कभी भी अर्तुरुल को इस कबीले का शिराजा बिखेरने नहीं दूंगा। हमें सुकून नहीं मिलेगा गोगचे। हम अब कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तुम जो चली गई हो अब बच्चा, देखो आंखें खोल दो अपनी। अच्छा कोचे, मेरी जिंदगी ले लो मगर अच्छा कोचे। सलजान, संभालो खुद को। गोगचे ने अल्लाह की राह में आला मुकाम पाया, शहीद का रुतबा हासिल किया है। तुम एक शहीद की बहन हो। रोना सेब नहीं देता, मजबूत बनना होगा तुम्हें। हलीमा, हलीमा देखो, देखो इसे, देखो।
कोई मर्द कितना खूबसूरत लग सकता है। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि ये मर चुकी है? तुम्हें लगता है ऐसा? कौन कहेगा इसको देख के ये मर चुकी है? तुम लोग ही बताओ मुझे, हाँ? कोई मरा हुआ इंसान ऐसा दिखता है भला? आंखें खोलो, अपनी बहन जी से सलजान उठो। सलजान आंखें खोलो, संभाले खुद को। अपनी बहन जी सलजान यहाँ से चलो, चलो हमें यहाँ से चलना है। सलजान को संभालना होगा। मेरे पास चलिए शाबाश, उठिए, चलिए उठिए। सिपाहियों, गोपजा खातून को यहाँ से ले जाओ, जल्दी। हनीबा, दफना करना तुम लोग मेरी बहन को तारीख कब्र में। संभालो खुद को मेरी बहन। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो तुम। मेरी बहन को मेरे पास रहने दो, कैसे रहेगी? सब ठीक हो कुछ जाएगा। क्यों नहीं कहती हनीबा? कुछ तो कहो। हालत बहुत खराब है इनकी। दुआ के साथ साथ हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। साक, जरा गर्म पानी लेकर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मार दिया उन्होंने तुम्हें? वो तुम्हें कैसे मार सकते हैं? कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर? गोगचे, मेरी जान, बच्चों की तरह पाला है मैंने इसे। कैसे मार डाला तुम्हें उन्होंने? कैसे मार सकते हैं तुम्हें वो? मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? सब्र दे मेरे अल्लाह। गोगचे, अरे मेरी राम को संभालो। से गोगचे, अपनी बाजी की आवाज सलजान खातून बस कर, संभाले खुद को। सलजान, आपको हिम्मत करना होगी, संभाले खुद को, संभाले। अरे मेरे बच्चों की तरह भला ऐसे। सलजान, सलजान खातून हिम्मत करें। आओ आओ ताजिर अब्दुल्ला, आओ बैठो यहां। कई दिन से गुफ्तगू नहीं हुई तुमसे। सुनाओ क्या हाल चाल है? मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है सादतिन। तू तकिन मर चुका है। और गोगचे खातून, उसका क्या हुआ? उसने गुंजागुल को मार दिया और मैंने तू तकिन की बीवी को मार के अपने इंतकाम और गुस्से की आग को उसके खून से बुझा लिया। गोगचे को जिंदा रखना था। मैं सुंगुर तक इनके सुपुर्द करता उसे। जो होना तो हो गया सादतिन, अब कुछ नहीं हो सकता। सुंगुर तकिन को तुम जरूरत से ज्यादा सर चढ़ा रहे हो। सुना है कि अर्तुरुल और शहजादा तुम्हारे हाथों से बच निकले। अर्तुरुल अगर जिंदा है तो फिर हमें अभी भी एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहेगी।
कहाँ जा रही हैं आप? अमीर सादतीन से कहें कि खैमा खानम उनसे बात करना चाहती हैं। मैं तुम्हारे सिपाहियों के लिए रसद और मजीद कुमक भिजवा दूंगा। सुना है कि बहुत कम सिपाही रह गए हैं तुम्हारे लश्कर में। मैं तुम्हें अपने बेहतरीन सिपाही दूंगा, लेकिन अब यह मामला खत्म करो। अर्तुरुल का वक्त पूरा हो चुका। कहीं ऐसा ना हो कि अर्तुरुल सुल्तान अलाउद्दीन के पास चला जाए, तुम इसीलिए खौफजदा हो। तुम्हारे होते हुए वो सुल्तान अलाउद्दीन तक कैसे पहुंच सकता है? दुरुस्त कहा ना मैंने? हाइमा खानम और गुंदोगदू साहब आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। अंदर भेजो उन्हें। तुम अंदर जाओ। होशियार खातून है, वो अपने बेटे को तुम्हारे चंगुल से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। खुश आमदीद हाइमा खातून, आइए तशरीफ रखिए। आपके सिपाही मेरे बेटे को तलाश करने कबीले आए थे। मैंने सुना है कि आप मेरे बेटे अर्तुरुल की जान के दर पे हैं। अदलो इंसाफ को यकीनी बनाना मेरे फराइज में शामिल है। हर वो शख्स जो उसे बचाने की कोशिश करेगा, वो भी इसे सजा का मुस्तहिक होगा। हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आप अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं अमीर सादतीन, लेकिन एक बात वाज़ेह करता चलूं मैं कि मेरा भाई अर्तुरुल रियासत के खिलाफ साजिश में मुलव्वस नहीं हो सकता। मेरा भाई और शहजादा येगिद दोनों बेकसूर हैं। तो फिर वो इस तरह छुपते क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि वो येगिद को भेड़ियों के आगे नहीं डालना चाहता। अमीर सादतीन, हद में रहिए हाइमा खातून। सही वक्त आने पर मैं खुद अपने बेटे को सुल्तान के हाथ में सौंप दूंगी। वक्त आने पर? कब आएगा वो वक्त? अर्तुरुल नोयान का सर कलम किए बगैर हरगिज़ हथियार नहीं डालेगा। तख्त ताज, हुकूमत और मनसब का गुरूर बहुत सुरमाओं को गुमराह कर बैठा और वो सब खत्म हो गए। लेकिन इस बच्चे ने ख्वाहिशात को शिकस्त दे दी। अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी औलाद अता फरमाए। मुसलमानों को अल्लाह गुरूर और तकब्बुर से दूर रखे और हमेशा हमें अपनी रजा के आगे सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गोंजागुल और नोयान को जिस तरह कोपैक ने मिलवाया, बिल्कुल वैसे ही बुआज को गोंजागुल ने कोपैक से मिलवाया। ऐसी सूरत हाल में उसके छुपने का वाहिद ठिकाना कोपैक की रिहाइशगाह है। और सही वक्त आने पर कोपैक उसे भी मार देगा। बुआज इस वक्त कहां है यकीनन हम जानते हैं भाई। जानते हैं दुआन, जानते हैं। अगर जानते हैं भाई तो फिर उसे वहीं जाकर घेर लेते हैं हम लोग। सुबह से पहले कारवान सराय पहुंचना है। आंखें खुली रखना अपनी। तुम अगर अंदर दाखिल न भी हो सके, बुआज जल्द या बदेर जरूर बाहर आएगा। जरूर बाहर आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा उसकी गर्दन दबोच लूंगा। बुआज मुझे जिंदा चाहिए। इस तरह मैं
कोपैक और नोयान का गठजोड़ सबके सामने साबित कर दूंगा। यिगित को हम सिर्फ इसी तरह कोपैक के शैतानी मंसूबे से बचा सकते हैं। खुशी की लहर दौड़ गई है तुम्हारे अंदर तो। ठीक कह रहे हो दुआन, बिल्कुल ऐसा ही है। गद्दारों का सर काटकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मजा ही कुछ अलग है भाइयों। मैं तो कहता हूं उन गद्दारों को पकड़कर जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे हम लोग। नोयान ने गोगचे को कत्ल कर दिया और तूतकिन सरदार अपनी मौत से लड़ रहे हैं। मौत से लड़ रहा है? यह कैसे मुमकिन है? नोयान ने गोगचे खातून को अगवा कर लिया था, तूतकिन को अपने जाल में फंसाने के लिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। दोनों जमा साल थे। तूतकिन बहुत जल्द शिफायाब होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि सुल्तान अलाउद्दीन की अदालत में सिर्फ मेरे बेटे का नहीं, तुम्हारा भी एहतसाब होगा। हम हमेशा ही एहतिसाब की जद में रहते हैं अपनी फराइज की वजह से। हाइमा खातून, आपसे पहले सुंगुरतकिन भी यहां आया था। उसने यकीन दिलाया है कि वो अर्तुरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के आगे हथियार डालने पे आमादा करेगा। उससे भी यही कहा मैंने, चाहे मैं हूं या सुल्तान अलाउद्दीन, इस मामले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। इस खित्ते के मामलात को हमवार करने के लिए हमारे कितने ही बहादुर जवान शहीद हो गए। सुल्तान ने इस खित्ते की बका और सलामती की जिम्मेदारी देकर आपको यहाँ भेजा था। तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हैं, लेकिन जब से आप यहाँ आए हैं, न ही हमारे कबीले में न ही दूसरे कबाइल में कोई खुशी आई है, न ही सुकून। ये सब भी सुल्तान को मालूम होना चाहिए। वालिदा। और अब कभी भी तुम्हारे सिपाही कबीले में मुझे नजर नहीं आने चाहिए। मैं अपने कौल पे कायम हूँ। मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे अर्तुरुल को सुल्तान के हवाले करूंगी। जहन नशीन कर लो मेरी बात। क्या कमाल खातून है ये। इज्जत माब अमीर को क्या खूब आईना दिखाया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर तूतकिन तो जिंदा है। ये सब क्या हो रहा है नोयान? परेशान मत हो तुम। मैंने उसे ऐसा जख्म दिया है कि सुबह तक खत्म हो जाएगा। तुम कल जाकर उसकी मैयत पे आंसू बहा सकते हो। अगर चाहो तो कई दिन तक उसका शोक भी मनाते रहना। जैसा कि मैंने कहा, अर्तुरुल अगर सुल्तान के हुजूर पेश हो गया तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। वो आज और तुम्हारे सिपाहियों का इंतजार करूंगा और फिर अर्तुरुल को खत्म करने के लिए निकलूंगा। हरगिज कोई नई चाल मत चलना सादतिन। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो याद रखना, कहीं भी जाकर छुप जाओ, ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। और उलू बिलजी, बोलो बिलजी। अर्तुरुल और उसके सिपाहियों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। अल्लाह शिफायाब करे। ये तीर तुम जैसे शेर का कुछ न बिगाड़ सका, निशान भी बाकी नहीं रहेगा।
मैं कल आहलत रवाना होने से पहले तुम्हारा जख्म देख लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका आला हजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, सूरत हाल बहुत खराब है। खैरियत है गेकली? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू। गेकली, सब्र मत आजमाओ मेरा। गोगचे खातून गुजर चुकी है भाई। नौयान ने उन्हें जान से मार दिया है। तूतकिन भाई भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। शदीद जख्मी है वो। गोगचे, मासूम गोगचे, तू तक इनके साथ वक्त ही नहीं गुजार पाई और मेरा भाई तू तकिन, दिलेर तू तकिन, मैंने कहा था उसे नौयान यकीनन चाल चलेगा। मोहतात रहना उसकी चाल से। नौयान, सादतिन, जहन्नुम ही ठिकाना है तुम दोनों का। जालिम को मजलूम के सामने झुकाने तक तलवार नियाम में नहीं जाएगी मेरी। हिम्मत न हार न फरजंद, डटे रहना चाहे हजारों जालिमों का सामना करना पड़े। ये न समझना कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। हजरत अली का फरमान है, मजलूम जालिम से इंतकाम लेगा जिस रोज, वो जालिम के लिए बहुत भारी होगा उस रोज से जब वो जुल्म करता था। अल्लाह मजलूमों का हामी है। मैं कबीले से होकर आता हूं। भाई, अमीर सादतीन के सिपाही कबीले में होंगे, वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। बेफिक्र रहो यकित, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। Gonca içinde ağaçlar kanar kanar, gökçem yatar boynunca, gerdanı var kan içinde, böyle yavrum gömülür mü? Böyle yavrum gömülür mü? Geldi kara kara haber, yüz çevirdi oy kötü kader. İki oba ağlaşır, Gökçe Hatun nerede? Böyle güzel ölünür mü? Böyle güzel gömülür mü? Yol üstünde çifte
eser yerler gani tozar. Sen de yatarsın oy beyim, etin kanar, gözlerin ağlar. Böyle avrat gömülür mü? Böyle avrat gömülür mü? Do it again. कैसी हालत है अब इसकी आर्तुक भाई? बदकिस्मती से हालत बहुत नाजुक है भाई। नौयान ने कस्तन अपनी तलवार से इस बेरहमी से घाव दिया है कि जो कुछ दिन इन्हें जिंदा रखे और मौत तक इन्हें अजियत और तकलीफ देता रहे। और गोकचे खातून, उनकी मौत का सबब क्या है? गोकचे खातून की गर्दन पर खंजर से वार किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात आपके गम को कम करेगी या नहीं, लेकिन एक ही वार में वो जहाने फानी से कूच कर गई। वालिदा कहाँ है आर्तुक भाई? पहले तो अर्तुरुल भाई की कबीले खबर आई, उसके बाद फौरन तूतकिन और गोकचे खातून को कबीले लाया गया। वो गुंदोगदो भाई के हमरा अमीर सादतीन से बात करने गई हैं। ये क्या कह रहे हैं आर्तुक भाई? और वो बहुत गुस्से में भी थीं। या अल्लाह। और सलजान खातून कहाँ है? कैसी हैं वो? सलजान खातून सदमे की हालत में है। अल्लाह से दुआ है कि इस हालत में उनके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना हो। गोकचे खातून, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। अल्लाह हम सबको सब्र और हिम्मत अता फरमाए। रब हमें उस मासूम बच्ची के खून का बदला लेने में कामयाब करे। आमीन। तूतकिन कैसा है? जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। गोकचे ने मरने से पहले गोंजा गुल को जहन्नुम वासिल कर दिया था। कैसे मालूम हुआ तुम्हें ये सब? अमीर सादतीन ने मुझे नोयान के ठिकाने से आगाह किया था। वहां घात लगाई हमने, लेकिन वो नहीं आया। आगे बढ़ा तो वहां गोंजा गुल की लाश नजर आई मुझे। इंतकाम लेने के लिए नोयान से मिल चुकी थी वो। यकीनन नोयान ने गोंजा गुल को कत्ल नहीं किया होगा। गोकचे खातून को जैसे ही फरार होने का मौका मिला तो उसने गोंजा गुल को मार दिया होगा। नोयान ने पीछा किया और गोकचे खातून की जान ले ली। सुंगुर, वालिदा और मैं अमीर सादतीन से मुलाकात करके आ रहे हैं। अर्तुरुल के हवाले से उसने तुमसे क्या बात की है? अर्तुरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने हथियार डालने होंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हलीमा सुल्तान, अर्तुरुल बागी नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं।
सुल्तान भी इस बात को पेश नजर रखेंगे। अर्तुरुल का अमीर सादतीन पर भरोसा ना करना अपनी जगह, लेकिन हम उसे गलती करने नहीं दे सकते। उसे हमें कायल करना है हर सूरत। शहजादा यगित को भी सुल्तान के हवाले करना होगा। समझ रही है ना आप? अर्तुरुल कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे। तो फिर आखिर क्या इरादे हैं उसके? क्या वो अपनी सारी जिंदगी शहजादे के साथ पहाड़ों में गुजारना चाहता है? अगर वो सुल्तान के आगे हथियार डाल दे तो क्या बुराई है इसमें? आप अपने भाई से सालों दूर रहे हैं, उन्हें तभी नहीं समझ पाए हैं। अर्तुरुल किसी भी कीमत पर नोयान और सादतीन कोपेक को उनके अंजाम तक पहुंचाए बगैर सुल्तान के आगे हथियार नहीं डालेंगे। आपके ये अल्फाज अर्तुरुल के लिए मौत का परवाना साबित हो सकते हैं हलीमा सुल्तान। आप क्या कर रहे हैं? अमीर सादतीन की बातों पर यकीन करके अपने भाई अर्तुरुल की जान खतरे में डाल रहे हैं। हलीमा, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम लोग? और क्या इस वक्त ये बातें करना जरूरी है? हाँ, अगर इसी तरह लड़ते रहे तो मुश्किलात पे काबू कैसे पाओगे? ये कौन सा तरीका है मुत्तहिद रहने का? तो दुर्गा के मोअज़्ज़िज़ीन आपसे मिलना चाहते हैं आयमा खानम। अंदर भेज दो। हमें बहुत अफसोस है आयमा खानम। हमारी ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कहिए, ऐसी क्या जरूरी बात है? कल हम जिरगा बुला रहे हैं, यही बताने के लिए आपके पास आए थे। कबीले के लिए सरदार की जरूरत है हमें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कितने बेचैन हो औताक पे कब्जे के लिए, सोच भी कैसे सकते हो तुम ऐसा? सरदार के होते हुए जिरगा कैसे बुला सकते हो तुम लोग? घिन आ रही है तुम्हारी सोच पर। निकल जाओ मेरे खेमे से। सुना नहीं, दफा हो जाओ। क्या मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था? तो फिर क्या हुआ? हाँ, क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर गद्दारी की तो अंजाम बुरा होगा तुम्हारा? मुझे कहते हैं अजीम सादतीन कोपैक। मैंने तुम लोगों पे तरस खाया, उसका ये सिला दिया तुमने। क्या हुआ? हाँ,
क्या हुआ? तुम्हारे कितने ही सरदार अपने सिपाहियों के साथ मारे गए। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जानते हो, अगर सुल्तान अलाउद्दीन खुद यहां मौजूद होते तो तुम में से कोई एक भी जिंदा ना बचता। अमीर हजरत, हमें माफ कर दीजिए। हम अपने कबीले के सरदारान को रोक न सके। हमने उन्हें बगावत से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। उनकी आंखों पर पट्टी बन गई है, वो किसी की नहीं सुन रहे। अमीर हजरत, हमें माफ कर दीजिए। तुम कुछ नहीं कहोगे सरदार का राजा? हम अपने कबीले के सरदारान को रोकने में नाकाम हो गए। आपका हक है हमें सजा देना। आप जो भी सजा मुंतखब करेंगे हमारे लिए हमें कबूल होगी। क्या इतने लोगों का मारा जाना जरूरी था सरदार का राजा? बिल्कुल जरूरी नहीं था, लेकिन आप इत्मीनान रखें, मैं और मेरा कबीला हमेशा आपकी इताअत करेंगे। अब तुम्हारे कबीले का सरदार मैं मुंतखब करूंगा और तुम्हारा काम जिरगे में मेरे किए गए फैसले की तायीद करना है। अगर किसी ने मुखालिफत की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। क्या मेरे इन अल्फाज के बाद भी कोई कुछ कहने का ख्वाहिशमंद है? नहीं अमीर हजरत, हमें कुछ नहीं कहना। सरदार का राजा, अगर किसी ने भी आपकी मुखालफत करने की जुर्रत की तो वो आपसे पहले मुझे अपना मुकाबिल पाएगा। आला आला। अर्तुरुल के आते ही हथियार डालने पर आमादा करना होगा हमें उसे भाई। शहजादे को भी उसे हमारे हवाले करना होगा। मैं खुद उन्हें सुल्तान के पास लेकर जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि अर्तुरुल इस सल्तनत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। जानता हूं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, लेकिन सुल्तान अगर तुम्हारी बात से कायल नहीं हुए तो अर्तुरुल की जान को खतरा हो सकता है। वो अपनी फौज के साथ पहले ही कोनिया से निकल चुके हैं और बहुत गजबनाक भी हैं। अर्तुरुल का गुस्सा और उसकी जबान से निकला हुआ एक भी गलत लफ्ज क्या तबाही लाएगा, यह सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्तुरुल, तू तक इनकी हालत कैसी है भाई? उसकी हालत ठीक नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वालिद अंदर ही हैं। अर्तुरुल, कुछ बात करनी है तुमसे। शहजादा यगिद को सल्जूक सिपाहियों की हिरासत से छुड़ा लिया गया है। जल्द ये खबर सुल्तान तक पहुंच जाएगी। शहजादा यगिद और तुम्हें सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हो जाना चाहिए मेरे भाई। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, किसी को भी इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम करना क्या चाहते हो? नोयान को ढूंढूंगा पहले मैं। कोपैक और वो इन साजिशों में मुलव्विस हैं, ये साबित करूंगा। मैं यही कुछ करना चाहता हूं। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हो जाऊंगा।
उनका जो भी फैसला होगा वो कबूल होगा मुझे। अभी तक अमीर सादतीन के पीछे पड़े हो, छोड़ दो अपनी जिद तो बेहतर होगा। भाई आप आंखें खोलकर हकीकत को देखिए। नोयान और गोंजागुल को हमारे पीछे भेजने वाला कोपैक ही था और गोंजागुल ही बोआज को लेकर गई। गोकचे खातून की जान भी उन्हीं की वजह से गई। कोपैक ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, इसीलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अर्तुगरुल, सुंगर, तुमने कबीले के खिलाफ जाकर बाज़ंतीन सरहद अबूर करने की बात की और सोचा तक नहीं कि कबीला तकसीम हो सकता है। तुमने अपनी बातों से मुझे भी धोखे में रखा और अब जब चारों तरफ से घिर चुके हो तो अमीर सादतीन के खिलाफ नया फितना खड़ा कर रहे हो। चाहते क्या हो तुम? सुंगर, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, ये क्या कर रहे हो? तू के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और मेरी बच्ची गोकचे मौत की आगोश में चली गई। थक चुकी हूँ मैं, बस कर दो तुम दोनों, हद हो गई। सारी हदें इसने पार की हैं और तुरुल और उसकी जिद हमें ले डूबेगी। तुम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इस पूरे कबीले की कब्र खोदने जा रहे हो। सुल्तान अपनी फौज को लेकर यहाँ पहुंचने वाले हैं और तुम्हारा ये रवैया हम सबको उनके गजब का शिकार कर देगा। सुंगुर तिकिन, तुम एक ऐसी आग से खेल रहे हो जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। शर्म आती है तुम्हें भाई कहते हुए? मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए लड़ रहा हूं ताकि तुम अपने ख्वाब पूरे कर सको और तुम। मेरे कोई ख्वाब नहीं है भाई, और न ही मैं फिक्रमंद हूं कोपैक से अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उसके हाथ तो पहले ही हमारे प्यारों के खून से रंगे हुए हैं। नोयान और कोपैक को मुझे उनके अंजाम तक पहुंचाना है। आप हमारे कबीले के लोगों को बेज़ंतीनी सरहदों की जड़ों तक फैला दीजिएगा। कोपैक की हर बात, हर मंसूबे के बारे में तुम हमें बताओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे हमारे बारे में बताया।